और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे मोदी योगी की, क्योंकि इन्हीं के दम पर ऑल इंडिया में इस वक्त भगवा परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जीत से बीजेपी गदगद है। 27 साल का वनवास बीजेपी के लिए अब खत्म हो चुका है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। शीश महल से लेकर शराब घोटाला, आम आदमी पार्टी से खास आदमी बनने के आरोप, कई नेताओं का जेल जाना, यानी कि तमाम मुद्दे ऐसे थे जो कि आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनते चले गए और बीजेपी ने इन मुद्दों को भुनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। आपदा मुक्त दिल्ली का नारा बीजेपी का सबसे ज्यादा हिट नारा रहा और दिल्ली की जनता ने मोदी और बीजेपी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने 7 से सीधे 48 सीटों पर जीत हासिल करी, यानी कि पिछले चुनावों में जो बीजेपी 7 सीटों पर सिमटी हुई थी, वो बीजेपी इस बार 48 सीट लाने में सक्षम रही और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस को 0 सीटें इस बार के चुनावों में दिल्ली की जनता ने दी। दिल्ली की जीत के बाद में भारत का सियासी नक्शा अब पूरी तरह से बदल गया है। मौजूदा वक्त में अब देश के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर एनडीए की सरकार है। 21 में से 6 राज्यों में एनडीए के सहयोगी मुख्य भूमिका में है, तो वहीं 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर सरकार में मौजूद है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए के पास दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों की सत्ता भी आ गई है और इसी से ये समझा जा सकता है, खास करके मैप को देखकर, कि बीजेपी फिलहाल पूरे देश में 19 राज्यों में काबिज है। 2024 से 2025 तक सियासी तौर पर बीजेपी के लिए बहुत खास रहा। साथियों, टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा, दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो साल 2024 पूरा का पूरा और साल 2025 का शुरुआत बीजेपी के लिए बहुत बेहतर रहा और बहुत कुछ बीजेपी के लिए बदला। इस साल में बीजेपी के राज्यों की संख्या इन सालों में बढ़ी। 2024 की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में 2024 तक बीजेपी की सरकार बनी, ये आपको दिखाई दे रहा है। 2024 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई, हालांकि पहले भी वहां पर बीजेपी की सरकार थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ में सरकार बनाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी ने बनाई, वापसी हुई वहां पर। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकारों में अपनी सरकार चला रही है। साल 2018 तक बीजेपी सत्ता के शीर्ष पर थी। उस वक्त पार्टी के पास 20 राज्यों की सरकार थी। इनमें पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारें भी शामिल थी। तो आप मैप में देखिए कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी सरकार में है। इसके साथ साथ में बीजेपी ने बेहतर परफॉर्म किया और बीजेपी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता रहा। बाद में 7 साल बाद अब बीजेपी ने 20 राज्यों वाला रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है। वहीं दिल्ली में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ और कड़े लहजे में यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही राजधानी में बनने वाली है बीजेपी की सरकार और वो बनी और अब वो उसी के ऊपर काम भी करेगी। आपको सुनवाते हैं। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री
मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। और अब आपको 2025 यानी कि इस साल का भारत का नक्शा दिखाते हैं। इस साल बीजेपी के खाते में दिल्ली जुड़ गया है। यहां 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है और इसी साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होना है। आपको बता दें कि बिहार में अभी बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार चल रही है। केंद्र में भी जेडीयू के समर्थन से मोदी सरकार चल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी भारत के इस नक्शे में इस साल एक राज्य को और बरकरार रखना चाहेगी और वो राज्य होगा बिहार। पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद में इस साल भी बीजेपी अपना विजय रथ जारी रखे हुए है। दिल्ली के बाद अब नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं और मैप में आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी मौजूदा वक्त में या तो खुद सरकार बनाए हुए हैं या फिर अपने सहयोगी दलों के साथ में सरकार बनाए हुए हैं। जहां साल के शुरुआत में दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए और कल बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने में सक्षम रही। 27 साल का सूखा बीजेपी ने अपना समाप्त किया। उसके बाद अब बीजेपी का अगला प्लान बिहार क्या है, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो नीतीश के साथ में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे हैं और नीतीश कुमार के साथ में जेडीयू के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है और यही कारण है कि फिलहाल बीजेपी अब पूरा फोकस अब अपना बिहार पर डालने वाली है। और यही कारण है कि जब बजट आया तो बिहार में कई सारे जो वादे थे बिहार की जनता के लिए वो बजट में शामिल थे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। कल बीजेपी दफ्तर में जीत के बाद में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीश महल का भी जिक्र किया और केजरीवाल और उनकी पार्टी को आड़े हाथों लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि कैसे शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से उन्होंने उठाया और केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर जमकर हल्ला बोला और यही कारण है कि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार बीजेपी के द्वारा किया गया। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जमकर चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, वो भी जमकर चुनाव प्रचार करते हुए दिल्ली में नजर आए। नतीजतन दिल्ली में 27 साल के सूखे को
भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया और सरकार बनाने में सक्षम रही। अब सबकी नजरें इस बात के ऊपर टिकी हुई हैं कि आखिरकार दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी के द्वारा। ऐसे में कई सारे नामों की चर्चा लगातार की जा रही है। आज विधायक दल की बैठक भी होनी है और इस विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में और तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में कि आखिरकार कौन बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है दिल्ली का। इन सभी नामों में सबसे प्रमुख तौर पर जो नाम लिया जा रहा है वो है परवेश वर्मा का, क्योंकि नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा को उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उतारा था और अरविंद केजरीवाल की सीट थी नई दिल्ली, जिसपे अरविंद केजरीवाल जीते भी थे और इस बार परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जीत का परचम लहराने में सक्षम रहे। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। नतीजों का एक और पक्ष भी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। देश तुष्टीकरण नहीं, बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है।